सभी जानते हो, लेकिन एक क्यों का क्वेश्चन मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ। सभी बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं और थोड़ी चेतना की बात अगर हम करें तो चेतना के लिए पूरा एक दिन का पूरा कैटर। और अब आप सोच रहे हो ये चेतना शब्द कहाँ से ले आए, क्योंकि कार्ल मार्क्स की फ्रांस की क्रांति हम पढ़ रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स ने भी कहा अमीर गरीब समाज में बढ़ जाते हैं, लेकिन वर्ग संघर्ष नहीं होता जब तक चेतना अंदर ना हो। ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत महान साहित्यकार हमारे बीच में हुए। बार स्टॉल पे बुक लगी हुई है, आप खरीदिए, 50-60 रुपए की। झूठन उनकी आत्मकथा। उन्होंने भी कहा ये चेतना समाज में क्यों नहीं जाग रही। बार बार हथौड़ा मारने से जब पत्थर में चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, लेकिन बार बार कभी तथागत बुद्ध आए, कभी बाबा साहब आए, कभी संत गाडगे बाबा आए, कभी संत कबीर आए, कभी संत रविदास आए, फिर भी वो चेतना जाग क्यों नहीं रही है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने तो कहा शुक्र है मेरे पिताजी का, शुक्र है मेरे पिताजी का, जाते जाते मेरे हाथ में झाड़ू की बजाय कलम दे गया। मैं तो अपनी मुक्ति दाता का यहाँ पत्र लिखे जाऊंगा। और लिखा उन्होंने, विश्व के महान साहित्यकार हैं। तो ये चेतना के लिए पूरा कैडर हो, ये चेतना जाग नहीं रही है, आत्म शरण लिमाबे हुए हैं। मैं 2 मिनट लूंगा। क्या कहा है कि ये जो व्यथा है, जो आज जो समस्याएं हैं, वो आज की नहीं है। इसकी जड़ें हजारों सालों के इतिहास में छिपी है। लेकिन मेरा जो आज का दुख है वो बुद्ध के द्वारा देखा गया दुख है। फिर भी बड़े दुख की बात है कि मेरे अंदर का बुद्ध जाग क्यों नहीं रहा है, मेरे अंदर का बुद्ध जाग क्यों ना रहा है। तो साथियों, मातृशक्ति, जब तक आप अपने अंदर इन किस्मों को नहीं उठाओगे कि हमारे महापुरुषों ने कहा क्या है, क्या वो संदेश देना चाहते हैं, कैसी मानवता का संदेश वो दे के गए हैं। लेकिन बड़े श्रम की बात है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, विश्व में दासता थी, विश्व में सामंतवादी युग भी था, विश्व में गुलाम प्रथा भी थी, जापान में भी 4 वर्ण थे, फ्रांस में भी पादरी लोगों का राज था, सब छूट गया है। लेकिन ये जातिवाद का दंश आज भी भारतीय समाज में क्यों है, इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा। और ये 2 चीजें ऐसी है जो उस क्यों के क्वेश्चन में हमें जाने नहीं देती। एक तो समाज में फैला हुआ नशा, और दूसरा ये धर्म का नशा। धर्म का मतलब मोक्ष और ईश्वर नहीं हो सकता। धर्म का मतलब मनुष्य का नैतिक आचरण, मनुष्य की वास्तविक घटनाएं। वास्तविक घटनाएं में क्या हो रहा है, क्या समाज समान गति कर रहा है, कोई भाई पीछे तो नहीं जा रहा है। ऐसी घटनाओं को आप विश्लेषण करना पड़ेगा, अपनी लेखनी उठानी पड़ेगी। जैसे मैं एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, चेतना की बात। माता सावित्रीबाई फुले के स्कूल में बेटी थी, उस समय वो 11-12 साल की, जिनका नाम मुक्ता सालवे। क्या था, एक पहला क्वेश्चन उठाया। ये शिक्षा हमें सिखाती है, अगर आपके अंदर क्यों के क्वेश्चन उठ रहे हैं, आपके अंदर दिमाग में बातें उपज कर रही है, तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल ठीक जा रही है। नहीं अदरवाइज हम बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, डॉक्टर साइंटिस्ट भी बन जाते हैं, लेकिन समाज के लिए हम कुछ नहीं करते, समाज वहीं पे चढ़ता रहता है। क्वेश्चन क्या था कि भगवान तेरी जाति बता क्या है, हे भगवान तेरा वर्ण क्या है, तेरा रंग क्या है, ताकि मैं भी उसी जाति की, उसी वर्ण की हो जाऊं और समाज में मेरे साथ कोई भेदभाव न हो। क्या भगवान की कोई जाति है, क्या उसका कोई रंग है, क्या उसका वर्ण है। और ये क्यों का क्वेश्चन मुझे तो पता है, जब सारे विश्व में सारा सिस्टम खत्म हो गया है, लेकिन भारत में ये जातियों का दंश आज भी अप्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आता। वो क्यों है, उसके पीछे क्योंकि उस व्यवस्था को धर्म का चोला और देवीय सिद्धांत उसको बना दिया गया। इसी वजह से ये सारा सिस्टम खराब हो गया। इसलिए हमें महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा। अपने व्यवसाय के लिए आपकी शिक्षा अलग हो सकती है, आपकी बीटेक हो सकती है, आपकी एमसी हो सकती है, आपका एमबीबीएस हो। खूब पढ़े, समाज में सशक्त बने, अच्छी बात है,
लेकिन साथ में अपने इतिहास को, अपने साहित्यकारों को, अपने महामानवों की विचारधारा को हमें जीवन में पढ़ना ही पड़ेगा और उसको आचरण में उतारना ही पड़ेगा, अदरवाइज समाज सशक्त नहीं बन सकता। तो साथियों, अंतिम मेरी एक बात है कि अभी यहाँ बता रहे थे कि दूर से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, बेवजह का खर्चा हमारा लग जाएगा अगर हम यहाँ जाके इस सिस्टम को भूल गए तो। मैं भी कहीं से आया तो 500 रुपए लगे, गाड़ी में तेल डलवा के आया, वो 500 रुपए बाबा साहब के व्यर्थ गए अगर हम जाके रिएक्शन मोड में नहीं, एक्शन मोड में नहीं आए तो। जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, पति पत्नी ने कहा कि आप ये छोड़ दो, आप ये छोड़ दो, इस एक्शन मोड में हमें आना पड़ेगा। हर प्रकार की कुरीतियों में प्रहार करना पड़ेगा, समाज में वो कलम की ताकत को पहचानना पड़ेगा, मुक्ता साल्वी जैसे कृष्णों को उठाना पड़ेगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसी चेतना को जगाना पड़ेगा। अदरवाइज ये नहीं कि एक दिन सुना और घर जाके अंदर बैठ गए और एक दिन जयंती बना ली, जय भीम बोल, कुछ नहीं होने वाला। अगर उससे होता तो आज समाज की तस्वीर कुछ और होती। आपको मैदान में आना पड़ेगा, उन कुरीतियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, आसपास के पड़ोस में उन लोगों को जगाना पड़ेगा। अगर आप ये बात करें कि भाई ये भी तो एक दिन के लिए बोलने के लिए नहीं, बड़े दुख की बात है। हिसार में अगर मैं कभी देखता हूँ काम करते हुए, कोई मुझसे पूछता है कि फील्ड में जाके काम कौन करता है, मैं ये कहता हूँ कि हजारों सारे कर्मचारी मैं लोगों को जानता हूँ फील्ड में कोई काम नहीं करता। एक दिन जयंती मनाते हैं, 500 रुपये पर्ची कटा के घर बैठ जाते हैं। तो मैं गर्व से कहता हूँ 2-4 साथी है जो लगातार काम